अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन से पहले पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पेशावर के कारकुनान ने सूबाई क़यादत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की सेनेट इंतखाबात के लिए फहरिस्त जारी। ज़िला पेशावर के सदर इरफान सलीम का नाम निकाले जाने पर पार्टी कारकुनान का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो किसी फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं बल्कि पार्टी फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इरफान सलीम ने पार्टी की खिदमत की है, इन जैसे वफादार को नज़रअंदाज करना ज्यादती है। इरफान सलीम को कागजात वापस लेने की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। वो उम्मीदवार हैं और रहेंगे। वोटिंग से पहले हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है। हम उस पूरी लिस्ट, वो लिस्ट जो कि खान साहब ने मंजूर की थी, हम उसके लिए बिल्कुल अपना मुतालबा कर रहे हैं कि वो लिस्ट वापस रिवाइव की जाए। ये फैसला किया है कि इलेक्शन वाले दिन हम सूबाई असम्बली का घेराव करेंगे, ना किसी एमपीए को अंदर जाने देंगे, ना वो इलेक्शन होने देंगे। हमारे वो लोग जो कि इस एटीएम के फेवर में वोट देंगे, इंशाल्लाह उन तमाम एमपीएस का सोशल बाइकाट किया जाएगा, उनके घरों का इंशाल्लाह घेराव किया जाएगा। इरफान सलीम अभी इलेक्शन में, ये सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगा। ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है, यानी इसने इलेक्शन से पहले, वोट से पहले हॉर्स ट्रेडिंग की। जो अवाम के नुमाइंदा है उससे अवाम का वो अख्तियार ये छीनना चाहते हैं, इसलिए हम इरफान सलीम के साथ खड़े हैं। लग्जरी गाड़ियां, सोना, अरबों की जायदादें। नैब की कोहिस्तान करप्शन केस में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नैब ने स्कैंडल को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तहकीकात में बदलकर बड़े मगरमच्छों का पीछा शुरू कर दिया है। कार्रवाई में हैरान को रसासे सामने आए हैं। नए नाम बेनकाब, जबकि अरबों रुपए की रिकवरी ने सबको हिलाकर रख दिया है। नैब की कार्रवाई में 25 अरब रुपए मालियत के असासे मुंजमद, 77 लग्जरी गाड़ियां, 109 जायदादें और 73 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में नैब ने कार्रवाई तेज करते हुए तफ्तीश को बाकायदा तहकीकात का दर्जा दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब की गिरफ्तारी के बाद दौरान तफ्तीश बड़े नाम सामने आए, जिनमें आजम सवाती समेत दीगर बासर शख्सियात का जिक्र किया गया है। कार्रवाई में न सिर्फ 1 अरब से जायद की नकद रकम और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई, बल्कि 3 किलोग्राम सोना भी जब्त कर लिया गया। 77 कीमती और लग्जरी गाड़ियां भी नैब ने तहवील में ले ली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा में 109 जायदादें सामने आई, जिनकी मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई जाती है। पंजाब असम्बली के 26 अरकान की मअतली के मामले पर पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा ब्रेक थ्रू। स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला कर लिया। हुकूमती दरख्वास्तें मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार, स्पीकर की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दरख्वास्तें दे रखी थीं। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मामला स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी पर किया जाएगा। अपोजिशन का मुअत्तल अरकान की बहाली तक ऐवान में ना जाने का ऐलान। अपोजिशन पंजाब असम्बली के गेट पर एहतजाजन अपनी असम्बली लगाएगी। पार्टी बनाई या बनवाई गई? बानी तहरीक इंसाफ और मंडेला की जेल में क्या फ़र्क है? बतूल के सख्त सवालात, रेहाम के दिलचस्प जवाबात। रेहाम खान का प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत पे खुसूसी इंटरव्यू आज रात 8:03 पर नशर किया जाएगा। पार्टी बनाई या बनवाई गई? बानी तहरीक इंसाफ और नेल्सन मंडेला की जेल में क्या फ़र्क है? बतूल के सख्त सवालात, रेहाम के दिलचस्प जवाबात। रेहाम खान का प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत पे खुसूसी इंटरव्यू आज रात 8:03 पर बोल न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मौत के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। बोल न्यूज़ ने केमिकल रिपोर्ट हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के जिस्म से लिए गए नमूनों में ना तो कोई नशा आवर चीज़ पाई गई और ना ही किसी किस्म की जहरीली शय मिली। बाल, जिगर और फेफड़ों के नमूनों का तफसीली मुआयना किया गया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मुख्तलिफ तफ्तीशी इदारों को भिजवा दी गई है, जबकि अदाकारा की मौत के मुहर्रिकात जानने के लिए कई पहलुओं से तफ्तीश जारी है। हुमैरा के फ्लैट से बरामद की गई अशिया भी तहकीक का हिस्सा बन चुकी हैं।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 54 अफराद जान से गए हैं। NDMA के मुताबिक 26 जून से 18 जुलाई तक मुल्क भर में 181 अफराद की जान गई, जबकि 491 ज़ख्मी हुए। रावलपिंडी और जहलम में डूबने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें तलाश कर ली गई हैं। लाहौर में आज फिर बारिश। निश्तर टाउन, शादमान, गड़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, जेल रोड और माल रोड के इतराफ में हल्की और तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 21 मिलीमीटर जबकि जौहर टाउन में 19 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशों से पंजाब में हर तरफ तबाही के आसार। NDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 54 अफराद लुकमाए अजल बन गए, 227 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 20 मर्द, 12 खवातीन और 22 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा अमवात लाहौर और फैसलाबाद में हुई। NDMA के मुताबिक 26 जून से 18 जुलाई तक मुल्क भर में 181 अफराद जाँ बहक और 491 जख्मी हुए। दूसरी जानिब रावलपिंडी और जेहलम में बरसाती पानी में डूबकर जाँ बहक होने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें तलाश कर ली गयी। रावलपिंडी में बरसाती नाले में डूबने वाले 50 साल नदीम शहजाद की लाश ढाला गांव अडियाला से मिल गई। 26 साल मोहम्मद मेहरान की लाश निजी सोसाइटी चक्री रोड के करीब से मिली। हजारा कॉलोनी में डूबने वाले शख्स की लाश 4 नंबर चुंगी से निकाल ली गई। सदर हाथी चौक पर पानी में डूबने वाले 9 साल हसन अली की तलाश जारी है। गुज़श्ता रोज जेहलम में सैलाबी रेले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार हैदर अली की लाश रसूल नगर से मिल गई। मौसर तैयारी की बिना पर बारिशों में नुकसानात कम हुए। PDMA समेत मुताल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। इंतजामिया और इदारों के दरमियान फाल ताउन मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PDMA हेडक्वार्टर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। शाबाश देना चाहती हूँ मैं अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। जो हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके, और जहाँ पर हमें फौज की ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड भी है। जो वार्निंग हमारा सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें। अब जो नया स्पेल आ रहा है, नेक्स्ट स्पेल जो है वो 21 को एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए आज से ही प्रेपरेशन करें। आपको मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि आपको आवाम के साथ अपनी कम्युनिकेशन और अर्ली वार्निंग जो है वो उस सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रखना चाहिए। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ये एहसास दिलाए कि न सिर्फ ये कि वो उनकी रेस्क्यू के लिए आ रही है, बल्कि उनकी जान और माल और उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, बल्कि फील्ड में मौजूद हैं। मौसमियात ने सिंध भर में बारिशों की पेशगोई कर दी है। मानसून सिस्टम कराची पर भी असरअंदाज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से लेकर 20 जुलाई तक मेगा बरसने का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला दादू से शुरू होगा। सखर, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सजावल, कराची, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर और जैकबाबाद में बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने सिंध भर में बारिशों की पेशगोई कर दी है। मानसून सिस्टम कराची पर भी असरअंदाज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से लेकर 20 जुलाई तक मेघा बरसने का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला दादू से शुरू होगा, जो सखर, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सजावल, कराची, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर और जैकबाबाद में बादल बरसाने का इम्कान है। आपको अपडेट करते चलें, महकमा मौसमियात ने सिंध भर में बारिशों की पेशगोई कर दी है, जबकि कराची में भी बारिशों से मुताल्लिक इत्तलात हैं। मानसून सिस्टम कराची पर भी असरअंदाज होगा। महकमा मौसमियात के जारी करदा बयान के मुताबिक आज रात से लेकर 20 जुलाई तक मेगा बरसने का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला मुख्तलिफ शहरों में भी होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और लीबिया के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा इफ्तार की GHQ आमद और उनकी मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक लीबिया अस्करी क़यादत ने दिफाई सनती ताउन को फ़रोग़ देने और तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तेफाक किया। GHQ आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी और पाक फ़ौज के शोहदा को खिराजी अक़ीदत पेश किया। पाक फ़ौज के दस्ते ने लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बलोचिस्तान के ज़िला मस्तूग में कौमी शाहरा पर फायरिंग का वाक़या। नामालूम मुसल्लह अफराद ने बलोचिस्तान का कॉन्स्टेबलरी के अफसर की गाड़ी को निशाना बनाया।
तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में एक अहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वक़ा पर रवाना हो गई। मुल्जिमान की तलाश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द हमले में सिक्योरिटी अहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। ताने कल्लात के शहीदों को आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, वज़ीर बल्दियात और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। फारूक सत्तार कहते हैं दहशतगर्द अपनी शिकस्त का बदला मासूम शहरियों से ले रहे हैं। कराची से मोहम्मद काशान रिपोर्ट कर रहे हैं। सानिहा बीत गया, दर्द छोड़ गया। शहदाए सानिहा कलात सफ़र आखिरत पर रवाना कर दिए गए। तीनों अफराद की नमाज जनाजा कराची PIB कॉलोनी के ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, निहाल हाशमी समेत दीगर सियासी शख्सियात और अहले खाना ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द रॉ के एजेंट हैं। अफवाज पाकिस्तान ने इनको इनकी औकात याद दिला दी। मैं तो फितनतुल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जो प्रॉक्सीज हैं इंडिया की, जो रॉ के यहाँ पर एजेंट हैं, जिन्होंने अपनी सुबकी को, अपनी शिकस्त को, अपनी हजीमत का जो 10 मई को उन्हें उनकी औकात याद दिलाई अफवाज पाकिस्तान ने, और उनके साथ जिस तरह सीसा पिलाई हुई पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी थी। फारूक सत्तार का कहना था कि इनकी जमात का मुतालबा ये है कि इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए। इनका कहना था कि यह पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद का जनाजा है। इनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी। इनके आबाओ अजदाद में 20 लाख लोगों ने जानों का नजराना दिया। उनकी ट्रेनें कटी, काफले लूटे, हमारी बहनों, बेटियों और माओं की असमतें कुर्बान हुई, तब जाके ये पाकिस्तान बना। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक माजिद अली साबरी के भाई, उनके भतीजे रजा और आसिफ भाई के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। नमाज जनाजा के बाद आसिफ की मैयत गुलिस्तान जौहर, जबकि अहमद अली साबरी और रजा अली साबरी की मैयतें लियाकताबाद कब्रिस्तान ली जाई गईं, जहां इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की कोयटा बस दहशतगर्दी में शहीद कवाल अहमद और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। MKM पाकिस्तान के मरकजी सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी और अरकान असम्बली भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध ने कहा कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। कौम के हौसले बुलंद हैं। दुश्मन की साजिशें हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकती। 10 मई को कौम ने अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आइंदा भी रॉ और उसके सहूलतकारों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्विसेज को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिसीज़ पर मौसर अमल दरामद में सिविल सर्विसेज का अहम किरदार है। तजदीद नौ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में वफाक़ी वज़रा एहसन इकबाल, अहद चीमा, अली परवेज़ मलिक और आला अफसरान शरीक हुए। एहसन इकबाल ने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग भी दी। NED यूनिवर्सिटी का दाखिला टेस्ट A1 लेने वाले तलबा A और 1 दोनों के मयार पर पूरा ना उतर सके। सिंध की तालीमी बोर्ड्स की मार्कशीट्स अमली मैदान में नाकाम हो गईं। सिफारिश और कमज़ोर निसाब मायूस कुन कारकर्दगी की असल वजह करार। बोर्ड्स का मयार सवालिया निशान बन गया। NED दाखिला टेस्ट में सक्खर, नवाब शाह और लाड़काना बोर्ड के तलबा लुढ़क गए। A1 ग्रेड वाले 50% नंबर्स भी ना ले सके। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में लाड़काना, नवाब शाह, मीरपुर खास और सक्खर से A1 और A ग्रेड हासिल करने वाले सैकड़ों तलबा टेस्ट में फेल हो गए। लाड़काना बोर्ड के 68%, सक्खर के 66 और मीरपुर खास के 59% तलबा फेल करार पाए। कराची इंटर बोर्ड के 76% और आगा खान बोर्ड के 89% तलबा ने कामयाब
कामयाबी हासिल की। और अब आपको आगाह करें कि FBI के इजाफी इख्तियारात और टैक्स कवानीन के खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज होगा। जब तक ताजरों के मसाइल हल नहीं हो जाते एहतजाज जारी रहेगा। सदर कराची चैम्बर के सदर जावेद बिलवानी की दुनिया बोल है में गुफ्तगू, कहा कि कारोबार दुश्मन इक़दामात कारोबारी सरगर्मियों को मफलूज कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह एहतजाज होगा तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। एहतजाज कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते। हमने गवर्नमेंट से ये कहा सरकार उस पर कोई एक्शन ना हो, उसका एक नोटिफिकेशन निकाल दें और हमारे साथ बैठें और हम एक एक चीज़ की जस्टिफिकेशन देंगे। जस्टिफिकेशन हमारी सही हो तो हमारी बात मानना, आपकी जस्टिफिकेशन सही हो तो हम आपकी बात बिल्कुल। महंगाई में एक हफ्ते के दौरान 0.38% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह -1.61% रही। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी, 9 अशिया सस्ती हुई और 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। जिंदा मुर्गी 35 रुपये फ़ी किलो महंगी होकर 460 रुपये तक पहुँच गई। अंडे 15 रुपये, जबकि पेट्रोल, डीजल, लहसुन, प्याज, आलू, दही, दूध, मक्खन, खुश्क दूध और जलाने की लकड़ी भी महंगी हुई। दूसरी जानिब टमाटर 9 रुपये, LPG सिलेंडर 38 रुपये, चीनी, आटा, दाल, मूंग और केले सस्ते हुए। और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में अहम इजलास हुआ। वन हेल्थ के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने वज़ीर सेहत को मनसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया कि वन हेल्थ मनसूबे के तहत तरबती प्रोग्राम्स और निसाब की तैयारी जारी है। वन हेल्थ सेक्रेटरीट का क़याम, ICT मॉडल डिस्ट्रिक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये कदम पाकिस्तान में मरबूत और एहतियाती सेहत के निज़ाम के मेरे विजन से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। वन हेल्थ के तसव्वुर को इदारा जाती बुनियादों पर इस्तेमाल करने में कौमी सतह पर कोशिशों को यकीनी बनाया जा रहा है। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।